वाचिंग केमिस्ट्री विद रवैस हकीम और आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी है आपके पास नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 grams of solvent to prepare a saturated solution at a particular temperature। एक मखसूस टेम्परेचर के ऊपर 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने ग्राम्स डिजॉल्व हो जाएं कि आपके पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाए, ये कहलाता है सॉल्युबिलिटी। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि हमारे पास यहाँ रूम टेम्परेचर है इस वक्त फॉर एग्जांपल 37 या 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैं जो है 100 ग्राम वाटर लेकर उसमें सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व करता हूँ। चम्मच से शेक करता हूँ, वो हल हो जाता है। एक चम्मच और डाल देता हूँ, वो हल हो जाता है। एक चम्मच और डाल देता हूँ, वो हल हो जाता है। एक चम्मच और डाल देता हूँ, लेकिन अब वो हल नहीं होता, वो थोड़ा थोड़ा नीचे बैठना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि अब मेरे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो चुका है। 100 ग्राम में सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो चुका है। अब इसमें कितना सोडियम क्लोराइड है, कितने ग्राम्स हैं सोडियम क्लोराइड के, ये हमारे पास है सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने का आसान तरीका कार ये है कि आप 100 ग्राम वाटर ले लें, उसमें सोडियम क्लोराइड ऐड करते जाएं जब तक कि नीचे बैठना शुरू ना हो जाए। जब बैठना शुरू हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। आप क्या करें, आप इसको फिल्टर कर लें। फिल्टर करने के बाद जो सॉल्यूशन आपके पास आ जाए, इसको आप आग पे रखेंगे तो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे सोडियम क्लोराइड वापस आपके पास हासिल हो जाएगा, डिसॉल्व फॉर्म में था, रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको वे कर लेना है कितना वजन है इसका। तो अगर आप उस सोडियम क्लोराइड को वे करें, सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर सोडियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो 37.5 ग्राम है। मतलब 37.5 ग्राम जो है सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व होगा 100 ग्राम वाटर के अंदर एट दिस टेम्परेचर। ओके, अब ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो पहला फैक्टर आपके पास है जी सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल, इसको डिटेल से देखते हैं। दूसरा है जी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरएक्शन, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरएक्शन कैसा है। और तीसरा फैक्टर जो है जिस पे डिपेंड करती है वो है जी टेम्परेचर, जो कि अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मीन्स 40 से ज़्यादा टेम्परेचर है और मैं विदाउट एनी फैन यहाँ खड़ा हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। लाइक तो बनता है भाई, कर दें लाइक, कुछ नहीं होता। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल। सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल सिंपल सा है जी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब यह है कि पोलर सब्सटेंसेस पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगी, नॉन पोलर सब्सटेंसेस नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगी। मींस पोलर सब्सटेंसेस पोलर में डिसॉल्व होंगी और नॉन पोलर सब्सटेंसेस नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगी। तो पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व होती हैं पोलर सॉल्वेंट्स में और नॉन पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व होती हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। एग्जांपल ले लेते हैं जी, पोलर सॉल्वेंट आपके पास क्या है जी, वाटर, और नॉन पोलर सॉल्वेंट आपके पास क्या है जी, ईथर। आपके पास जो पोलर सब्सटेंसेस हैं जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, वाटर में डिसॉल्व होता है। इस वीडियो में हमने देखा भी था, हमने कहाँ देखा था डिफ्यूजन वाले टॉपिक में मैंने आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिखाया था। इसके अलावा एक सोडियम क्लोराइड एक आयनिक सब्सटेंस है, वो भी डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर। नॉन पोलर सब्सटेंसेस की बात कर लेते हैं। ग्रीस, आपके पास नेफ्थलीन, ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं, ये ईथर में डिसॉल्व होंगी, ये बेंजीन में डिसॉल्व होंगी, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगी। लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर सब्सटेंसेस पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होती हैं और नॉन पोलर सब्सटेंसेस नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की। देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। पहली बात ये देखें सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में कि जब
किसी भी सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, वो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। उन डिसॉल्व होने में 3 काम होते हैं। पहला काम, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन जो है वो ब्रेक होता है। सॉल्यूट का जो सॉल्यूट के साथ इंटरेक्शन है वो टूट जाता है, वो खत्म हो जाता है। दूसरी बात, सॉल्वेंट सॉल्वेंट स्पेस क्रिएशन, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस पैदा हो जाती है। तीसरी बात, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन जनरेट होता है, प्रोड्यूस्ड। जब आप कोई भी चीज रिजॉल्व कर रहे हैं तो ये 3 काम होंगे। पहला कि वो जो सॉल्यूट आपने डाला है सॉल्वेंट के अंदर, उस सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है वो वीक हो जाती है, वो कमजोर हो जाती है, और सॉल्वेंट के 2 मॉलिक्यूल के दरमियान भी फोर्स वीक हो जाती है, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक नई फोर्स बन जाती है, और वो फोर्स पहले वाली फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और आपके पास जो सॉल्यूट होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास सोडियम क्लोराइड है जिसके अंदर सोडियम आयन है और क्लोरीन आयन है। इसको आपने वाटर के अंदर ऐड किया, पानी के अंदर नमक को आपने डाल दिया, नमक उसमें डिसॉल्व हो गया। इसका मतलब यह है कि सोडियम और क्लोरीन की जो आपस में अट्रैक्शन थी वो वीक हुई, वो टूटी, ये सेपरेट हुए, आयन अलग अलग हुए हैं, ये आयनाइज हुआ है, तभी तो डिसॉल्व हो गया। नजर नहीं आ रहा कैसे आयनाइज हुआ है, देखते हैं जरा। और वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस थी वो भी वीक हुई हैं। सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं, और इनको अलग अलग होने के बाद इन्हें किसने घेरा हुआ होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ होता है। मैं यहाँ पे ड्रा करके दिखाता हूँ आपको। एक सोडियम मॉलिक्यूल को वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से घेरते हैं, इसके ऊपर पार्शियल क्या हम देखें तो ऑक्सीजन इसको घेरेगी, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, इसी तरह पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव। तो इस तरह सोडियम को, एक सोडियम को 4 वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड कर गए, और इसी तरह सेम क्लोरीन के साथ भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से भी हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव वाला इसको सराउंड कर लेगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव वाला इसको सराउंड कर लेगा, और यहाँ से भी हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव वाला इसको सराउंड कर लेगा। अब यहाँ देखें, ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में स्पेस बन गई, इन दोनों के दरमियान स्पेस आ गई, इन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी स्पेस आ गई। पहला काम क्या हुआ, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन ब्रेक हो गई, सोडियम और क्लोरीन आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे, अलग हो गए, सोडियम को सराउंड कर लिया वाटर ने, सॉल्वेंट सॉल्वेंट स्पेस क्रिएशन, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से दूर हो गए, और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन प्रोड्यूस हुई, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को सॉल्वेंट ने सराउंड कर लिया। अब ये नई इंटरेक्शन डेवलप हुई है, यहाँ पर एक फोर्स है, यहाँ पर भी एक फोर्स है, यहाँ पर भी एक फोर्स है, यहाँ पर भी एक फोर्स है। अब ये नई फोर्स डेवलप हुई है। पहले एक सोडियम के साथ एक क्लोरीन जुड़ा हुआ था, एक फोर्स थी। अब एक सोडियम मॉलिक्यूल, सोडियम आयन को 1 2 3 4 मॉलिक्यूल ने सराउंड किया हुआ है, यहाँ 6 हाइड्रोजन ने 1 क्लोरीन को सराउंड किया हुआ है। तो अब क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं, हल हो जाता है सोडियम क्लोराइड वाटर के अंदर। अब आप इसे हीट करने लगे, जब आप इसे हीट करेंगे वाटर इवेपोरेट होगा, वाटर इवेपोरेट होगा तो इसको छोड़ के ऊपर वेपर्स, इसको छोड़ के यहाँ से वेपर्स, यहाँ से इसको छोड़ के वेपर्स इवेपोरेट हो जाएगा ना, वेपर्स आपके पास एयर में चले जाएंगे, यहाँ से भी वेपर्स, यहाँ से भी वेपर्स, यहाँ से भी वेपर्स एयर में जा रहे होंगे। जब आप इसको हीट कर रहे होंगे तो आप सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो रहे होंगे, मतलब वाटर से सोडियम के को जिस वाटर ने सराउंड किया हुआ है वो भी इवेपोरेट होकर निकल के जा रहा है, और क्लोरीन को जिस वाटर ने सराउंड किया हुआ है वो भी निकल कर जा रहा है। तो अब सोडियम और क्लोरीन के सराउंडिंग में कुछ नहीं रहेगा, ये आपस में अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, और दोबारा से सोडियम क्लोराइड वापस आपके पास हासिल हो जाएगा। अब ये जो फॉर्म होगी ये दोबारा रिक्रिस्टलाइज फॉर्म होगी,
इस चैनल पे ये वीडियो आप देख सकेंगे। नेक्स्ट आने वाली वीडियो यही होगी इंशाल्लाह। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हैं, दोस्तों को बताया करें चैनल के बारे में। ठीक है, आपके लिए एफर्ट करता हूँ मैं, तो कुछ तो इंस्पिरेशन मुझे भी मिलनी चाहिए। बाकी अल्लाह हाफिज़।